तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन को न्यूमेरिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। देखो, इसकी जो डेरिवेशन है वो बहुत इजी है और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी, लेकिन इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज उसी को एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँगा। तो एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो टर्म यूज़ की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होती है और टाइम, इसमें t जो है वो टाइम को बताता है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें जो s होता है वो डिस्टेंस को बताता है, बाकी u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम। फिर थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो फिर आप एक जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं कि कौन से न्यूमेरिकल में या किस तरह के न्यूमेरिकल्स में कौन सी इक्वेशन कैसे यूज़ होती है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अ स्कूटर ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड्स अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। मतलब एक स्कूटर है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और 4 सेकेंड में उसकी स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, लेकिन 4 सेकंड के बाद वही स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड में पहुंच जाती है। तो आपको पूछा गया है कि उस टाइम पे इसकी जो स्कूटर होगा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या क्या है। तो गिवन में सबसे पहले आएगा इसकी जो स्टार्टिंग की इसकी वेलोसिटी थी, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, इसकी 4 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे। तो मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में पहुँची, तो टाइम दिया गया है हमें 4 सेकेंड और हमें बोला है कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करो। जब हम गिवन लिख लेते हैं उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि जो टर्म्स दी गई हैं उनकी यूनिट सेम है या फिर अलग अलग यूनिट में है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड और सेकंड में है, तो मतलब हमारे जो यूनिट है वो सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उससे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख दो। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और तीसरी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे हमारे पास u है, v है, t है और a है। तो यहाँ पे v u a t ये सारी टर्म है। अब यहाँ पे s गिवन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में नहीं है। इस इक्वेशन में भी s है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। v है 20, u है 10 प्लस a है हमें निकालना है और टाइम है हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे मैथमेटिक्स में नॉर्मल सॉल्व करते हैं। इसको इधर लिख के जाओ, 20 माइनस 10 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू 4। अब a को इस तरफ रखो, 4 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड हो जाएगा 10/4, तो ये जाएगा 2.5। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हमने सिर्फ यही इक्वेशन को सॉल्व क्यों किया। ये तो फिर भी इजी है। इन दोनों इक्वेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि दोनों में s दिया हुआ है,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। अब इसमें कैसे हम पता करते हैं कि इन दोनों में से न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू या कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, उसको समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। मतलब क्या है कि एक रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इसमें बोला है कि जब गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड में जो कार होगी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो रेस्ट से जब वो चली 10 सेकंड तक, तो उसने कितना डिस्टेंस जो था वो यहाँ तक कवर किया, ठीक है, यही हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन देखो क्या क्या है, एक्सेलरेशन है जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब व्हाट डिस्टेंस हमें पूछा है निकालने को, डिस्टेंस हमें निकालना है इन 10 सेकेंड्स, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स हमें टाइम दिया गया है। आफ्टर स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में जो गाड़ी थी वो रेस्ट पोजीशन पे थी, खड़ी थी एक जगह पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने गिवन सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इक्वेशन, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनमें से कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से आप इसको लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे a गिवन है, a तो सभी जगह है, s गिवन है, अब s इसमें नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे, अब s यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखो टाइम, टाइम यहाँ पे है, अब यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यही यहाँ पे यूज़ होगी। और एक और बात, यहाँ पे u गिवन है, यहाँ भी u है, u तो यहाँ भी है, लेकिन ऐसी इक्वेशन में हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं होगी। और यहाँ भी हमें नहीं दिया गया है कि गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद वो उसकी एक्सट्रीम या उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s हमें निकालना है, u कितनी है 0 और टाइम कितना है 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 4, टाइम है 10 और इसका स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू 10 हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2 2 ज़ा 4, s इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 100 200। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 मीटर। तो 10 सेकंड में जब ये गाड़ी खड़ी थी तब से जब इसने चलना स्टार्ट किया तो 10 सेकंड तक जब ये चली तो इसने 200 मीटर डिस्टेंस जो था वो कवर कर लिया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. मतलब है कि एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। मतलब स्टार्टिंग में हमें पता है कि उसकी स्टार्टिंग स्पीड ही क्या होगी, हमें जो पता है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 19 किलोमीटर पर आवर हमें पता है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब गाड़ी पे हमने ब्रेक लगा दी, गाड़ी पे इस तरीके से ब्रेक लगाई कि जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाती है, जो कि कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस साइन हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड या उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, इसलिए हम हमेशा माइनस साइन यहाँ पे लगाएंगे जब भी ब्रेक अप्लाई होगी, ठीक है। ब्रेक्स अप्लाई जब भी होगी तब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, डिस्टेंस हमें पता करना है कि कितना दूर तक जाएगी बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब वो रेस्ट पे आएगी, इसका मतलब हमें पता है कि गाड़ी अब रेस्ट पे जाने वाली है, मतलब या जाएगी ही जाएगी रेस्ट पे, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0, ठीक है, 0 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि जब
गिवन लिख देते हैं हम, तो उसके बाद इसके यूनिट्स चेक करने होते हैं। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इनको हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये तो ज़ीरो है, तो इसको हम 0 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किलो का मतलब होता है 1000 मीटर आवर। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो इस तरीके से ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया और 1 आवर 1 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब तो यहाँ पे 19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो इसको जब कट करेंगे, 18 5 ज़ा होता है 90, तो 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकंड। अब सारे यूनिट एक बराबर हो गए। अब देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हमारे पास s गिवन है, तो ये इक्वेशन पहले कट हो जाएगी। अब यहाँ पे s है, लेकिन यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। अगर टाइम गिवन नहीं है तो ये इक्वेशन भी कैंसिल हो जाएगी, बचा हमारे पास ये। अब यहाँ पे देखो टाइम गिवन नहीं है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास गिवन है ही, और s यहाँ पे निकालना है, a भी हमारे पास गिवन है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके हम सॉल्व इसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वेयर, वी कितना है 0 का स्क्वायर, माइनस यू कितना है हमारे पास 25 का स्क्वायर 2a, और s हमें निकालना है, ठीक है। तो -0 - 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना गिवन है -0.5, और s हमें निकालना है। अब यहाँ पे -25 का स्क्वायर हो जाता है 625 इज इक्वल टू, माइनस आगे आ जाएगा, 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1 इंटू s। अब -625 इज इक्वल टू 1 इंटू एस हो जाएगा -s, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास s कितना आ जाएगा 625 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गाड़ी जब रेस्ट पे आनी होती थी तो उससे पहले जो गाड़ी थी वो 625 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुकी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी इक्वेशन किस न्यूमेरिकल में यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन भी समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू।